नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या है? सेकंड केस स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. सेमिनार कंडक्ट हुआ है किसके द्वारा? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है कि वहां पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं ऑफ एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है। अब पार्टिसिपेशन 3 सब्जेक्ट्स की मेनली है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की। अब नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है वो हिंदी में कितने हैं? हमारे पास 60 है, इंग्लिश के 84 है और मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा है 108 है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? कह रहा है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ द बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रूम में हमने सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स को ही देना है। मीन्स ये नहीं है कि एक रूम में हमने मैथ्स वाले, इंग्लिश वाले और हिंदी वालों को सभी को कंबाइन कर दिए, नहीं। हमने क्या करना है? सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को एक रूम देना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने अकोमोडेट हो सकते हैं ईच रूम में? तो उसके लिए क्या निकालना है हमने? HCF। मैंने बताया तो आपको HCF फाइंड आउट होगा। तो HCF कब होगा? फर्स्ट हम 60 के क्या लिखेंगे? हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो 60 कैन बी रिटन एज 12 5 आर 60 और 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3, so 2 square into 3 into 5। 84 12 into 7, so क्या हो जाएगा? अगेन 2 square into 3 into 7। 108 कैन बी रिटन एज 12 into 9, तो क्या हो गया? 2 square into 3 into 9, अगेन 3 square, सो ये क्या बन गया? 2 square into 3 cube। तो HCF क्या होता है आपके पास? मीन्स सबसे ज्यादा जो कॉमन आपकी टर्म होगी। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2⁴, 2 स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF है वो क्या हो जाएगा? दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 4 into 3 12। तो HCF इज 12। तो नंबर ऑफ एक रूम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं दैट इज 12। दैट इज 12। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? अब एक रूम में तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पता चल गया एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं? 12 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अब पूरे ड्यूरिंग द इवेंट हमें नंबर ऑफ रूम्स भी तो रिक्वायर होंगे कि इन सभी के लिए। तो हमें कितने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए? रूम्स रिक्वायर्ड है। तो HCF हम हमारा क्या है? 12 है। तो हिंदी के टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 60 है, तो डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 5। इंग्लिश के कितने हैं? 84/12, दैट इज 7। और मैथ्स के कितने हैं? 108/12, दैट इज 9। तो इनको ऐड कर दो, 5 + 7 + 9, तो कितना हो गया? 7 5 12, 12 + 9 कितने हो गए? 21। तो 21 आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग दिस इवेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करो इन तीनों का। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हुआ यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3⁻³ इंटू 5 इंटू 7। तो यही होगा ना एलसीएम, मैक्सिमम जो भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर। तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 इंटू 7, तो क्या हो गया? 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। सो 5 और 20, 20 इंटू 7 इंटू 9, तो क्या हो गया? 140 इंटू 9, और 14 9 कितना हो गया हमारे पास? नोट 9, 9 थोड़ा ना होगा, 3 का क्यूब, 3 9 27, तो ये 27 होगा भाई साहब, ये 27
और ये हो गया 27 इंटू 140। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3780। तो 3780 ऑप्शन ए, दैट इज द एलसीएम, राइट, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है, तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3780 इंटू 12, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, वो नंबर आएगा 5445360। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 45360। तो ये है ऑप्शन डी। ऑलराइट, सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज। तो 108 को हमने एक्सप्रेस किया है 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 स्क्वायर, तो ये दो ऑप्शन है, और 3 क्यूब, सो ऑप्शन होगी डी। सो फिफ्थ का डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस केस स्टडी second. So that's all. Thank you so much and subscribe my channel. Goodbye. Take care.